हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 90 नंबर आपका पासिंग मार्क होता है। और सीटेट एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। 150 प्रश्न में आप देखेंगे लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये देखिए सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये आपका सोशल साइंस का सामाजिक अध्ययन का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का मिल जाएगा, अगर आप प्राइमरी का चाहते हैं तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें पूरा 2011 से लेकर के 2024 तक के सभी आपके प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं। पूरे 14 साल का पेपर है। आंसर की के साथ दिया गया है और इसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। इसमें आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, ईवीएस, सबके सब सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 20 रुपये की पेमेंट आप कंप्लीट करते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख के मैसेज करने हैं। जैसे ही मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करना है। जैसे 20 रुपये की आप पेमेंट करते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा वह आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस नंबर पर मैसेज करके सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करके जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ है, इसको आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। चलिए क्लास को भी कंटिन्यू कर लेते हैं। और आज की क्लास में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न करेंगे। और सभी प्रश्न आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहला देखिए आपका यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। संज्ञानात्मक विकास दिया गया है और यह किसके द्वारा समर्थित होता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने में। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है, और अगला प्रश्न आपकी सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार इसी से रिलेटेड प्रश्न रिपीट हुए हैं। मानव विकास है, तो देखिए जो मानव विकास होता है यह आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए दिया गया प्राकृतिक पोषण विवाद, इसका संबंध किससे है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकी और वातावरण से है। फर्स्ट में दिया गया, फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सीटेट एग्जाम के लिए। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपका यहाँ पे समाजीकरण क्या होता है कि सामाजिक मानदंडों के अनुसार जो बच्चे होते हैं व्यवहार सीख लेते हैं, उसी को समाजीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे समाजीकरण की आपसे निष्क्रिय एजेंसी पूछा गया है। तो सक्रिय एजेंसी में देखेंगे यहाँ पे बच्चों का जो समाजीकरण होता है स्वास्थ्य क्लब के द्वारा होता है, परिवार से बच्चों का समाजीकरण होता है, इको क्लब से भी होता है। लेकिन जो सार्वजनिक पुस्तकालय है, पुस्तकालय से नहीं होता है, यह आपका निष्क्रिय एजेंसी है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। समाजीकरण की जो निष्क्रिय एजेंसी है वह आपका सार्वजनिक पुस्तकालय है। और अगर यहाँ पे सक्रिय एजेंसी की बात की जाए तो स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब हैं। इसके बाद एक यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। देखिए दिया गया है कि जो वाइगोस्की का सिद्धांत है उसमें विकास के किस पहलू की उपेक्षा की गई है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर विकास के संदर्भ में देखा जाए तो उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई इन तीनों को महत्व दिया गया है। लेकिन जो जैविक है, जैविक की उपेक्षा किया गया है। तो यहाँ पे थर्ड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो जैविक है इसका उपेक्षा किया गया है। तो थर्ड राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि 1 वर्ष के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। तो यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा इंद्रिय जनित गामक स्तर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें देखेंगे जो बच्चे होते हैं आँख, कान और हाथों से ही वे सोचते हैं, चिंतन करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है, 7वां है, जल्दी से करने का प्रयास करेंगे। रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है।
वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह देखेंगे आपका हो जाएगा सहयोग की नैतिकता से हो जाएगा, और यह देखेंगे फोर्थ में दिया है, तो फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो इसमें देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला व्यवहारिक बुद्धि हो जाएगा। फर्स्ट में है, फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने ने किया था। सेकंड में है, सेकंड राइट आंसर होगा। और जो अल्फ्रेड बिने थे 1905 में साइमन के साथ मिलकर किए थे, याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत है या निर्माण है अल्फ्रेड बिने ने किया, तो सेकंड राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ध्वनि संरचना या चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना, तो फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद के बारे में देखिए पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों के ह्रासान्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, तो सेकेंड राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर देखेंगे विजुअल हो जाएगा। विजुअल दिया गया है फर्स्ट वाले में, चाक्षुष दिया गया है, विजुअल होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। सीखने की शैली का जो एक यहाँ पे महत्वपूर्ण उदाहरण है वह आपका विजुअल होता है, तो फर्स्ट आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है या क्या कर रही है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा वह सीखने के लिए आकलन कर रही है, तो यहाँ पे थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है, जल्दी से करने का प्रयास करेंगे कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो ये देखेंगे अपसारी हो जाएगा, अपसारी प्रकार का हो जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट राइट आंसर है। छात्राएं यहाँ पे खाली स्थान है, आपको आंसर करना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। छात्राएं दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, तो यहाँ पे क्या होगा सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 17वां प्रश्न है कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या होगा डिसलेक्सिया हो जाएगा, फर्स्ट वाले में फर्स्ट राइट आंसर होगा। और ये देखिए टॉपिक आपका यहाँ पे जो आपकी शारीरिक विकार से रिलेटेड प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करके सीटेट एग्जाम में जरूर चाहिएगा। फर्स्ट राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा समावेशी शिक्षा में, सेकंड में है, सेकंड राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन किसके साथ संबंधित तत्व हैं? तो ये देखिए आपके हैं प्रतिभा के, प्रतिभा से संबंधित तत्व हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को खाली स्थान से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा सर्जन से रिलेटेड, तो यहाँ पे क्या होगा आपका थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि गणित में अधिक निरयोग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा यह किया जा सकता है निदानात्मक परीक्षण के द्वारा, सेकेंड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है सिद्धांत चित्र खालिस्तान के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं की व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने में, तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है 23वां प्रश्न है अल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण जो एक है मुख्य तरीका है, सेकंड वाला राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि निगमनात्मक तर्कण में शामिल है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए दिया गया निगमनात्मक तर्कण, तो इसमें देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कड़ा होती है, तो यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा यथा विचार। ई एल थांडाई का विचार है, थांडाई का विचार है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सहानुभूति देना। ऑप्शन नंबर फोर्थ में है, तो फोर्थ आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उसे प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, या क्या है? देखिए दिया गया है एक आंतरिक बल, एक जो आपको अंदर से बल मिले जो प्रोत्साहित आपको करता हो और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता हो, तो उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा जो उपलब्ध कराता है वह क्या होता है? वह होता है अभिप्रेरण। अभिप्रेरण का मतलब होता है कि आपको मोटिवेशन मिला है, मोटिवेशन। तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतर बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यदि क्या आवश्यकता हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। तो यह देखिए होगा यहाँ से भावात्मक हो जाएगा, भावात्मक सेकंड में दिया गया, सेकंड राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो यह देखेंगे आपका यहाँ से हो जाएगा अर्थपूर्ण संबंध। थर्ड में है, थर्ड राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी यह सीट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। सोशल साइंस का, सामाजिक अध्ययन का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का मिल जाएगा और आपको प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें पूरा 2011 से लेकर के 2024 तक आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सबके सब दिए गए हैं। पूरे 14 साल का पेपर है। आंसर की के साथ आपको मिल रहा है, एक्सप्लेनेशन के साथ मिल रहा है, सभी के सभी सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं एक ही में। सीडीपी है, सोशल साइंस है, मैथ साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सबकी सब सब्जेक्ट मिल रहे हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिले, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करके इस प्रीवियस ईयर पेपर को परचेज जरूर कर लीजिए। लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है डायरेक्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज कीजिए। सिर्फ मात्र 20 रुपये की पेमेंट करना है। जैसे ही 20 रुपये की पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। और अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम को पहली बार में भी पास कर सकते हैं, बहुत अच्छे स्कोर से भी आप पास कर सकते हैं। तो इस नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।